हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। तो आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम आगे बताने वाले हैं आपको कि जर्नल एंट्री का जो मेन जो स्पेशल ट्रीटमेंट होते हैं, ड्राइंग का ट्रीटमेंट होता है और बैड डेट्स का ट्रीटमेंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट होता क्या है? आपने देखा होगा डिस्काउंट। आप सामान खरीदते, गुड्स खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट चाहिए होता है। अब कभी कभी बल्क में अगर सामान खरीदते हो आपको ट्रेड डिस्काउंट चाहिए होता है। होलसेलर से जब आप लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं एक साथ बल्क में, जब कोई चीज बल्क में अगर खरीदते हो तो उसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। और कैश डिस्काउंट एक तरीका है। कैश डिस्काउंट में इंस्टेंट पे करते हो, जब तुरंत हाथों हाथ जब पे करते हो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले जब डिस्काउंट के बारे में सुनेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रेफर्स टू द प्राइस रिडक्शन। प्राइस क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है, प्राइस का गिरना। प्राइस रिडक्शन मेड फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट से, और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी वैल्यू, कोई भी चीज का जो ग्रॉस अमाउंट है उससे कम होना, उसे कहते हैं हम लोग डिस्काउंट। क्लियर है? आगे टाइप्स पढ़ेंगे इसका डिस्काउंट का। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। टू काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है? तो पहला काइंड ये है कि ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बुक मतलब जर्नल एंट्री में इसको रिकॉर्ड नहीं की जाती है। दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इट इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इसको नोट किया जाता है। क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट यही है। और इसका अगर मैं डीपली में मीनिंग में जाऊं तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बल्क में मिलता है। किसी कोई परचेजर है, मान लो परचेजर होलसेलर से पूरा बल्क में माल खरीदता है, सामान खरीदता है, गुड्स खरीदता है। उस केस में बल्क में अगर कोई चीज खरीदे, उस केस में आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और बट उसको हम शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जब माल खरीदते हैं ना, जब खरीदते उससे उसी उसी समय इंस्टेंटली हम उसको क्या कर देते हैं? सेटअप कर देते हैं खरीद के, फिर उसको हम नहीं दिखाते हैं इसमें बुक ऑफ जर्नल में। बट हम कैश डिस्काउंट दिखाते हैं, क्योंकि जब हम कैश डिस्काउंट दिखाएंगे तब हम आगे दिखा पाएंगे कि हमने ये चीजें कैसे लिया, खरीद के लिया और इंस्टेंट पे करके लिया। ठीक है? तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसका सीधा सीधा भाषा है, कैश डिस्काउंट तुरंत मिलता है, यानी पैसा खरीदा, दिया है कुछ पैसा तो तुरंत मिल गया। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बल्क में खरीदोगे। तो हम तो बल्क खरीदते नहीं, जैसे आम जनता जो कंज्यूमर होता है, हम तो बल्क में खरीदते नहीं है, हम एक एक चीज खरीदते हैं। इसलिए हमें क्या डिस्काउंट, अगर पैसा तुरंत दे रहे तो हमें कुछ मिलता है उसमें डिस्काउंट। ठीक है? उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है? तो इसका डिफरेंस देख लीजिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का। एग्जाम्पल, रमन परचेज गुड्स। रमन ने गुड्स खरीदा इन कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख का कैश सामान खरीदा 1 लाख का, और उसको मिला कितना? ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10% का, सीधा सीधा 10%, यानी 10,000 का छूट मिल गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये आया 10,000 रुपीज। तो एंट्री क्या होगी? गुड्स खरीदा तो परचेज आएगा, आपको पता ही है। मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने जब बोला था, जब गुड्स आता है तो हम उसको परचेज दिखाते हैं। क्लियर है? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम परचेज करेंगे तो हमारे पास तो सामान आएगा ही, गुड्स, क्योंकि गुड्स की कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हम ये लिख रहे हैं, जो पेंसिल मार्कर पेंसिल लिखते हैं, हम इससे लिखते हैं ना, डस्टर, कुछ भी, मतलब हम कुछ भी चीज हम जब खरीदते हैं, गुड्स उसे कहते हैं गुड्स। कोई नाम, पर्टिकुलर नाम नहीं होता है उसे। गुड्स, जब भी गुड्स खरीदेंगे तो उसको परचेज से डिनोट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, 1 लाख का सामान खरीदा और टीडी लगाया। टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। टीडी कितना लगा? 10%। 10% का 10,000, तो हमें उसको देना कितना होगा? ओनली 90,000। 1 लाख का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट हमने काटा, ट्रेड डिस्काउंट को अब अगले वाले बंदे को हम कितने देंगे? सिर्फ 90,000। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। और देखो, इसको शो नहीं किया, क्या जर्नल एंट्री में दिखाया मैंने? नहीं दिखाया। तो इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जो नहीं दिखाते। अब रमन, सेम क्वेश्चन देखिए, रमन परचेज, अब कैश डिस्काउंट के बारे में कर रहा हूँ। तो रमन परचेज गुड्स इन कैश 1 लाख एंड गेट 10% कैश डिस्काउंट। इस बार क्या है? कैश डिस्काउंट। देखिए, इस बार कैश डिस्काउंट है आपका। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को बुक में शो किया जाता है, इट इज मेंशन अबव। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो सीडी है उसको दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है बच्चों? कहाँ पे? जर्नल में। तो देखिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, जो काम हमने यहाँ किया था ना 10,000, वो अब इसको शो करना है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है आपको।
ये जो यहाँ शो नहीं करते थे कैश डिस्काउंट में शो करते हैं। बाकी देखो कैश यहाँ भी 90,000 है, कैश यहाँ पे 90,000 है। आया समझ में? तो यानी कि कैश डिस्काउंट शो करा जाता है, क्रेडिट डिस्काउंट शो नहीं किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। समझ में आया? तो आइए अब नेक्स्ट कि डिस्काउंट का एक रूल है, रूल इंपॉर्टेंट एक रूल याद कर लेना है। ये डिस्काउंट ना मैग्नेटिक इफेक्ट है, आपको मैं बता दूं डिस्काउंट मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका, कैश का। अब ये भी देख लीजिए, जैसे कह रहा है ना यहाँ पर डिस्काउंट इज ऑलवेज अलोंग विद कैश, डिस्काउंट इज ऑलवेज अलोंग विद कैश। जहां कैश है, अगर कैश डेबिट में पड़ा होगा ना तो डिस्काउंट भी डेबिट में पड़ा होगा, और कैश अगर क्रेडिट में पड़ा होगा ना तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कैश डेबिट है और डिस्काउंट क्रेडिट है, ये कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आया? एंट्री को नलिफाइड कर देगा, होगा ही नहीं एंट्री। कैश जब जाता है तो डिस्काउंट भी उधर ही होगा। वेयर कैश डिस्काउंट इज देयर, वेयर डिस्काउंट कैश इज देयर। समझ में आया? तो कुल मिला के अगर जहां डेबिट होगा कैश वहां डिस्काउंट होगा कैश, जहां क्रेडिट होगा कैश वहां डिस्काउंट होगा क्रेडिट। समझ में आया? तो देख लीजिए, ये वही चीज नोट लिखा है मैंने थोड़ा। इफ कैश इज डेबिट, अगर कैश डेबिट साइड में है तो डिस्काउंट ऑल्सो इन डेबिट साइड। समझ में आया? ऐसे ही इफ कैश इज इन क्रेडिट साइड, अगर कैश क्रेडिट साइड है, दिख रहा है कैश क्रेडिट साइड, तो बेटा देखो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड है कि नहीं है? तो ये रूल आपको याद रखना है, अगर कैश जहां पर है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्लियर है? तो अब ये हमारा टॉपिक था, लेकिन अभी थोड़ा रह गया कि ये जो है हम करेंगे इसको जर्नल एंट्रीज में, इसको आगे अभी डिस्काउंट के बाद ये पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ना। ओके, तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले, स्पेशल जर्नल एंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेशल जर्नल एंट्रीज है। ये एग्जाम में यही चीज ज्यादा पूछा जाएगा, स्पेशल जर्नल एंट्रीज। तो देखिए सब एक एक करके पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बैड डेट्स। क्या है ये? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले बैड तो अलग बात है, लेकिन पहले डेट्स का मतलब जानेंगे हम। डेट्स का मतलब, कभी माल उधार में बेचा आप लोगों ने? कभी किसी को बेचा होगा। दोस्त फ्रेंड लोग नहीं होते, यार भाई दे दे, तेरे को कल पैसा दे दूंगा, तो ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली में वो पैसा वो कल आता ही नहीं है उसका। समझ में आया? जो कल नहीं आता है ना उसका, दैट इज ए डेटर। जब कोई व्यक्ति माल उधार बेचता है किसी व्यक्ति को, जिससे पैसा लेना होता है, उधार में जब माल बेचते हैं ना और जिससे पैसे लेने होते हैं, वो हमारा डेटर कहलाता है। और इसमें बैड लगा दो, जो कि हमारा पैसा खा गया, जो कि हमारा पैसा नहीं देगा, दैट इज ए बैड डेट। क्लियर है? जिस जिस पे जिस जिससे मुझे पैसा लेना है और वो मेरा पैसा नहीं दिया, दैट इज ए बैड डेट। समझ में आया? तो देखिए, when the total due amount is not received, जब टोटल अमाउंट ड्यू का रिसीव नहीं होगा, ठीक है, टोटल ड्यू जो जिस समय लेना है और वो रिसीव नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स का मतलब कौन? कोई तो व्यक्ति होगा, पर्सनल लिखा है, कोई तो व्यक्ति होगा ना बेटा, इसमें कोई तो होगा ही। देखो तभी यहाँ पे पर्सनल लिखा गया, डेटर, जिस समय पैसे लेना होगा, यानी कि कोई चीज तुमने बेचा होगा तभी तो ले रहे हो आप, तो ये डेट इज डेटर। दूसरा, when a part of the debt is recoverable, कुछ अमाउंट रिकवरेबल हो गया, 10 लेना था, 7 रुपए दिया, कुछ तो दिया ना, उसका भी एंट्री होती है। देखो कैश और बैंक, कैश में ले सकते, बैंक में भी। मान लो अगले बंदे ने कैश चेक काट के दिया। समझ में आया? तो इसमें क्या करेंगे, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अभी भी तो 3 रुपए रह गए, मान लो 10 रुपए लेना है मुझे, ठीक है, तो 10 रुपए से मुझे 7 रुपए ले लिया, अभी भी तो 3 रुपए मेरा पेंडिंग है। तो यही एंट्री देखो यहाँ कॉपी हो जा रहा है, देखो यहाँ पे दोनों, कुछ रिसीव हुआ कुछ रिसीव नहीं हुआ, यानी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जो कि पर्सनल अकाउंट है। समझ में आया? ओके। दूसरा क्या है, दूसरा केस में क्या है कि बैड डेट रिकवरेबल। तो बैड डेट रिकवरेबल करेंगे हम, तो कैसे करेंगे देखिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरेबल अकाउंट, ये एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। आप एनपीओ चला रहे हो, समझो, एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने गुड्स को, जैसे अनाथ आश्रम चलाते हैं ना, जैसे बच्चों, अनाथ बच्चों को हम गुड्स ऐसे ही फ्री में अलॉट करते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, अभी पंजाब में बाढ़ वगैरह आए, तो हम लोग क्या करते हैं, गुड्स देते हैं ना, ऐसे ही दे देते, क्या उसका हम कोई कैलकुलेशन करते हैं? नहीं करते हैं। तो उनका एज ए चैरिटी, हमने उनको चैरिटी लेवल से दे रखा है। समझ में आया? तो इसको हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक दया भावना दिखाया, दैट इज अ फीलिंग। समझ में आया? दैट इज इमोशंस टुवर्ड द पीपल। दिखाना भी होता है, क्योंकि मानव ह्यूमैनिटी है, और इंसान ह्यूमैनिटी ही सब
मानवता का डेफिनेशन होता है, किसी का हेल्प करना, वी आर काइंड नेचर हमेशा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा आपदा आए तो आप लोग हम लोग मिलके हेल्प करेंगे, ठीक है ना, तो आप करना भी चाहिए। तो देखिए वही चीज है यहाँ पे, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। कभी भी गुड्स आए, मैं आपको बता दूं, कभी भी गुड्स है, ये ऐसा एंट्री होने वाला है जहां भी गुड्स दिखे वहां पे आपको परचेस करना है। तो अगर आप गुड्स चैरिटी में दे रहे हो तो चैरिटी में देना ये तो हमारा अल्टीमेटली खर्चा ही तो है, चैरिटी में देना। तो आप खर्चा कहाँ जाता है, डेबिट। तो देखो गुड्स चैरिटी को डेबिट कर रखा है डायरेक्ट, ठीक है। डोनेशन भी देना हमारे लिए तो वो खर्चा ही है ना, भले सोसाइटी के लिए वो एक आपका काइंडनेस है, लेकिन हमारे लिए तो खर्चा, मनी मन तो खर्चा ही सोचेंगे ना उसको, चाहे कुछ भी खर्चा तो होता ही है ना तभी। तो खर्चा हमेशा कहाँ जाता है, डेबिट साइड। तो देखिए चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला था मैंने, गुड्स दे रहे हो तो गुड्स जब भी होगा तो क्या होगा बेटा, परचेज। हंसी तो बहुत आती है ना, एनपीओ भी चलाते हो और जाता है तो पूरा मतलब बॉडी का मतलब पार्ट चला जाता है, ऐसा लगता है कि पैसा ऐसा ही चीज होता है, समझ में आया। अब क्या है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल। गुड्स गिवन एज सैंपल का मतलब, पहले के टाइम पे क्या होता था, घड़ी का ऐड आता था ना, घड़ी का ऐड गांव गांव में आता था, आपने देखा होगा घड़ी का ऐड आता था। तो एक एक 5-5 रुपए का पाउंड देके जाता था एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइज। क्या किया उन्होंने, एडवर्टाइज ही तो क्या, अपने सेल्स प्रमोशन भी कह सकते हैं उनको, एंट्री में सेल्स प्रमोशन भी आ सकता है। देखो एडवर्टाइज या सेल्स प्रमोशन या फिर सैंपल अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट कर सकते हो आप अकेले में। तो एडवर्टाइजमेंट या सेल प्रमोशन अकाउंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों, बोलो परचेज क्यों, क्योंकि परचेज गुड्स जा रहा है इसलिए परचेज आता है, समझ में आया। अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। तो अब कभी कभी क्या होता है, स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक कभी चोरी हो जाता है, कभी आग लग जाती है, इस पे होता तो है, चोरी हो जाता है जब आग भी लग जाती है। तो एंट्री क्या है, दोनों में, दोनों केस में ही क्या होता है, हमारा लॉस, चाहे चोरी होना चाहे आग लगना, दोनों तो लॉस है अपना। तो दोनों लॉस है, और लॉस हमेशा कहाँ जाता है, एक चीज याद रखना, जब मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया था, दूसरे वीडियो में उसमें मैंने बैलेंस सिखाया था आप लोगों को, उसको जरूर याद रखना, तभी तुमको समझ में आएगा चीजें। तो देखो लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि दोनों खर्चा, और खर्चा ऑलवेज, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने उस समय, उस वीडियो में है, पहला वीडियो मेरे, उसमें पढ़ना नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ये वही चीज है। देखो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, लॉस तो है ही, नुकसान तो है ही, तो नुकसान कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाता है, नुकसान डेबिट जाता है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। ये परचेस क्यों आया, हमें बार बार परचेस क्यों, क्योंकि गुड्स जा रहा है तभी हो रहा है ये परचेस, क्लियर है। नाउ जब माल जलता है, जब माल चोरी होता है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा इंश्योरेंस। क्या सुना होगा, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कराते हैं ना हम लोग स्टॉक का, तो वही चीज है ये। इन केस ऑफ इंश्योरेंस, अगर मान लो माल का या गुड्स का इंश्योरेंस है, तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अच्छा इंश्योरेंस को कंपनी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंश्योरेंस है हमारा, इंश्योरेंस है तभी डेबिट हुआ है। और किस लिए हुआ है, क्योंकि ये इसके लिए करा गया कि हमारा फायर चोरी हो जाए ना ही लॉस हो जाए, तो इसके लिए पहले से इंश्योरेंस हमने करवा के रखा है, समझ में आया। अब क्या है, व्हेन फ्यू ऑफ क्लेम रिसीव, कुछ पर यहाँ क्या है, फुल, ये फुल है। व्हेन फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव, जब पूरा पूरा क्लेम हमें रिसीव होता है, तो उसके केस में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जब क्लेम रिसीव हो हमको तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। अब क्या है, पार्ट अमाउंट, यहाँ ये लाइन यहाँ होना चाहिए था फ्यू, तो ये ठीक है, यहाँ फुल है और यहाँ पे फ्यू, यानी कि पार्ट अमाउंट पेमेंट बाय इन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। तो अब कुछ अमाउंट हमें मिला है और कुछ अमाउंट हमारा ही जाएगा, ठीक है, पूरा तो नहीं देती है, लेकिन यहाँ किसके से पूरा दे दे, इसके से पूरा नहीं दिया, बात एक ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, समझ में आया। तो कुछ अगर पूरा का पूरा क्लेम मिलता है तो ये लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और उसमें से कुछ पैसा अगर मिले, पूरा ना मिले, तो उस केस में क्या होता है, बैंक अकाउंट तो डेबिट है ही, ठीक है, पैसा आया है, आने को तो डेबिट करते ही है, लेकिन जाने को भी तो डेबिट करते हैं। तो दोनों केस में इसमें लॉस ऑफ स्टॉक, कुछ पैसा भी मेरे नुकसान में मेरे को देना पड़ेगा, इसलिए लॉस ऑफ स्टॉक थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्लियर है। तो अभी ये सारी चीजें आप एक बार और देख लीजिए, रिकॉल आप करना होता है, इस चीजों को पढ़ोगे पढ़ोगे तभी जानोगे। लास्ट है ड्राइंग का, थोड़ा सा ड्राइंग का भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको ड्राइंग का बताता हूँ। तो देखिए ड्राइंग लास्ट थोड़ा सा रह गया है, ड्राइंग
ड्राइंग अगर मान लो, ड्राइंग अगर आप कैश करते हो या ड्राइंग आप गुड्स करते हो, समझ में आया? दोनों की एक ही बार में बता देता हूँ। अगर कैश विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग कब कब होता है? जब पर्सनल यूज करते हो ना बेटा, पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज, दो केस होता है ना इसमें, डोमेस्टिक या पर्सनल, तभी तो ड्राइंग आता है। खुद के निजी व्यक्तिगत अगर खर्चा करते हो, दैट इज ड्राइंग। समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे, अगर पैसा निकालते हो, मान लो कि आपने पैसा निकाला व्यक्तिगत, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा अगर पैसा निकालते हो? कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर गुड्स निकालते हो तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज अकाउंट। समझ में आया? यही होता है, कंप्लीट है। तो आप देखिए, आपको पूरा चीजें समझ में आया, तो मैं आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें बेटर तरीके से समझ में आया, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मेरे से जुड़े रहिए नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू।